हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ बिट्स। आजकल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है और आपने देखा होगा इस बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा बहुत चल रही है, क्योंकि भारत की विपक्षी पार्टियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के प्रति पास किया है। ये इसके बारे में हम लोग आज दो तीन पॉइंट समझ लेते हैं। पहला, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या? इसके नाम में जैसे आप देख रहे हैं मोशन है, हिंदी में इसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो इट्स अ प्रस्ताव, ये एक प्रस्ताव है। इस पे अभी ये फाइनल डॉक्यूमेंट या फाइनल डिसीजन नहीं है, ये एक प्रस्ताव है जिसको अभी इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस होने में। तो ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, ये एक लेजिस्लेटिव टूल है। और इंडिया में जो जो भारत के दो पार्लियामेंट के दो सदन हैं, उनमें ये सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। और पास होने के बाद इस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। उसके बाद अगर ये वोटिंग पास हो जाता है सरकार में, तो ये माना जाएगा कि सरकार का सदन में रिक्वायर्ड बहुमत नहीं है और सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको डेमोक्रेसी में विश्वास या अविश्वास का यहाँ पे मतलब ये है। यहाँ पे अगर सरकार के पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, इसका मतलब सरकार के पास लोगों का विश्वास है। और सरकार का सदन में अगर बहुमत नहीं है, इस वजह से इसलिए इसको बोला जाता है अविश्वास। सरकार नहीं, विश्वास जनता का, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि सदन में बैठते हैं। तो सरकार ने सदन में विश्वास खो दिया है, इस वजह से इसे नो कॉन्फिडेंस या अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। अब इसमें देखिए, पहले तो ये प्रस्ताव मूव किया जाता है कैसे? इसको कोई मेंबर इसका एक जो जिस रूल में ये मेंशन है, वो है लोकसभा का रूल नंबर 198, जिसमें ये लोकसभा का नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैसे क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और ये रिटर्न में सबमिट किया जाता है। और 10 सुबह 10 बजे के पहले किया जाता है, और इसको 50 मेंबर्स का, कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद स्पीकर महोदय इसको एक्सेप्ट करते हैं, और अगले आने वाले 10 दिनों में किसी एक दिन पे इस पे डिस्कशन का दिन तय किया जाता है। डिस्कशन के बाद फ्लोर टेस्ट यानी कि वोटिंग होती है, और वो फ्लोर टेस्ट में अगर रिक्वायर्ड नंबर से विपक्ष को पड़ गए और सरकार को बहुमत नहीं मिला, तो ये माना जाता है सरकार ने सदन में बहुमत खो दिया है और सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अब बात यह है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सरकार को रिजाइन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज है या कॉन्सेप्ट है। जो पॉलिटी पढ़ते हैं उन्हें इस बारे में अच्छे से पता होगा कि जो डिसीजन भी है वो भी सामूहिक या कैबिनेट का डिसीजन माना जाता है। इस वजह से अगर ये प्रस्ताव पास होता है, तो आर्टिकल 75 और इसी के जैसा मिलता जुलता स्टेट की असेंबलीज में, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जिन्हें विधानसभा बोलते हैं, आर्टिकल 164 होता है। उसके तहत पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। अब अभी तक इसका एक एग्जाम्पल ये देखिए कि स्वतंत्र भारत में अभी तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी से मिलता जुलता एक मोशन और होता है जिसे बोलते हैं सेंसर मोशन। उसमें और नो कॉन्फिडेंस मोशन में दो तीन डिफरेंसेस होते हैं, उनको समझ लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो पूरी की पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। सेंसर मोशन अगर पास होता है तो पूरी की पूरी सरकार को रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका कारण यह है कि नो कॉन्फिडेंस सरकार के प्रति अविश्वास के लिए लाया जाता है, मतलब सदन का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। सेंसर मोशन क्या होता है? सरकार के किसी स्पेसिफिक पॉलिसी या स्पेसिफिक एक्शन के ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शन के अगेंस्ट लाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।